हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी प्रिपेयर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली को लेकर आयोग से बड़ी खबर के बारे में, यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 8 सूत्रीय पत्र के बारे में, टीजीटी बिजली 2022 के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और बड़ी अपडेट है जो कि संबंधित है 7000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। और 7000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से जो जानकारी है वो जारी की गई है। साथ ही अगर बात की जाए विषयवार पदों की संख्या, नियमावली और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है आज की तारीख में। दो बड़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। पहली है वो आपकी टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जो कि है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, चयन आयोग है ना, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक नहीं है, पुराना नाम है इसलिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। दूसरी जो अपडेट है वो है आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, क्योंकि आज की तारीख में मैंने आपको बताया था कि कई जो छात्र संगठन है अलग अलग कहने के प्रयास करते जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए हुए थे एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और दोनों जगह से जो अपडेट है वो निकल करके सामने आ गई है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को बता दूं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने एलटी गेट को लेकर कोई वीडियो बनाया नहीं था। बहुत सारे अभ्यर्थी कहने के इंतजार में थे विज्ञापन को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि जो अभ्यर्थी है जब तक भर्ती को लेकर कुछ अच्छा ना हो जाए ना या आ नहीं जाए तो अभ्यर्थी खुद परेशान हो जाते हैं। और एलटी को लेकर यही चल रहा था, जानकारी तो आती है लेकिन विज्ञापन नहीं आता। न्यूज़पेपर के अंदर भी जानकारी आई थी काफ़ी समय से, मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा था। उसकी वजह भी यही थी कि या तो कुछ ऑफिशियल आए और न्यूज़पेपर के अंदर जो आ रहा है उसकी कोई उम्मीद नहीं है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आज एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी गए हुए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अलग अलग मांगों को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें वो रखी। सबसे पहली जो मांग थी वो ये थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, पहला। दूसरी मांग ये थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर उम्र सीमा में छूट दी जाए। तीसरी जो मांग थी वो ये थी कि एलटी गेट के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिया जाए। चौथी और सबसे बड़ी मांग ये भी थी कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर आपके लिए जो खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा पद होते हैं उनको लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो अधिकारी हैं वो बाहर आते हैं, बाहर आकर के अभ्यर्थियों के ज्ञापन को लेते हैं और ज्ञापन के बाद वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। और वो जो कहते हैं वो आपके लिए एक लाइन में है कि अभ्यर्थी भ्रम में ना रहें। भ्रम का मतलब ये है, वैसे तो 7 साल निकल गए इस भ्रम के अंदर कि भर्ती आ जाएगी, लेकिन अभी उनका जो कहना मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके सारे मामलों को क्लियर करता हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर उन्होंने बताया कि जो इस भर्ती का विज्ञापन जारी करना है इसको लेकर जो आरक्षणवार चीज़ें वो अभी तय होनी है वैकेंसी के संबंध में। एक बार जैसे ही कहीं ना कहीं आरक्षणवार चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी तो उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा, एक लाइन में। दूसरा सवाल का जवाब जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में उनकी तरफ से बताया गया है कि जो इसके संबंध में अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही मिल चुके हैं एलटी गेट भर्ती के साथ में, और दोनों के कहीं ना कहीं जो अधियाचन है मिल गए। लेकिन जो जानकारी सोशल मीडिया साइट पे चल रही थी कि इस भर्ती को लेकर रिक्त पदों का जो डाटा मिला था उसको वापस भेज दिया गया है, उन्होंने इस बात का खंडन किया। उनका कहना है कि कोई भी डाटा वापस नहीं भेजा गया है, लेकिन जो एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के पदों को लेकर कहीं ना कहीं डाटा भेजा गया था अधियाचन के माध्यम से, उसमें समकक्ष योग्यता और पैटर्न को लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कहीं मामला फंसा हुआ है तो वो है विषयवार पदों की संख्या के बारे में और नियमावली के बारे में। उनका कहना है कि एक बार जैसे ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो एलटी गेट को लेकर भी विज्ञापन आ जाएगा। अगर मैं ये कहना चाहूँ तो अभी के लिए उन्होंने बस ये कहा है एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में कि इनके जो विज्ञापन जारी करने हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को,
उनमें सबसे बड़ी जो देरी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो इनसे संबंधित विवाद रुके हुए थे, चाहे वो आपकी पदों की संख्या को लेकर आरक्षण तय करना हो, आरक्षण के अलावा और भी 2-4 चीज़ें जुड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं देरी हो रही थी। एक बार जैसी सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं निराकरण कर लिया जाएगा, निवारण कर लिया जाएगा, उसके बाद इसका विज्ञापन आएगा। चौथी मांग ये भी थी एल.टी. शिक्षक भर्ती के बारे में कि जो आपके कह सकते हैं कि आपकी उम्र सीमा में छूट की मांग रखी गई थी, उस पर उनका कहना ये था कि इसके संबंध में जो भी आपकी मांगें हैं उसको लेकर शासन को प्रस्ताव बना करके भेज दिया जाएगा। चूँकि उम्र सीमा से संबंधित जो भी फैसला लेना है वो शासन को लेना है, तो फिर शासन की तरफ से जो भी डिसीजन होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इस पर भी उन्होंने बस कह दिया है। फिलहाल ये हो जाता है एल.टी. को लेकर, और ज़्यादा कुछ मतलब न्यूट्रल है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं। बात है थोड़ी सी अब टीजीटी-पीजीटी को लेकर। मैंने आपको सुबह बताया था टीजीटी-पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी मांगें हैं, तकरीबन अगर बात की है 7 से 8 मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी मांगों में से कुछ मांगें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। टीजीटी-पीजीटी का नया विज्ञापन जल्द जारी किया जाए, टीजीटी-पीजीटी विज्ञापन साल 2022 की परीक्षा तिथि स्पष्ट की जाए, टीजीटी जीव विज्ञान के राजकीय विद्यालयों की तरह शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शामिल किया जाए, टीजीटी कला विषय में टेक्निकल आर्ट वालों को मौका दिया जाए, प्रवक्ता पद पर गैर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसको भी करवाया जाए, और टीजीटी परीक्षा 2022 को लेकर भी स्वच्छता शांतिपूर्ण तरीके से मंडल स्तर पर करा लिया जाए। अब इसको लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी तकरीबन जब भी वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे, 3:15 बजे के आसपास का समय है। अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं, और देर शाम तक कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे तकरीबन 5-6 बजे तक, और उसके बाद में जो फाइनल निष्कर्ष निकलेगा, जो डिसीजन निकलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि आखिर आयोग ने क्या जवाब दिया है। हालांकि कल भी जब अभ्यर्थी गए थे तब भी उन्होंने जवाब दिया था टीजीटी-पीजीटी को लेकर। पीजीटी के बारे में उन्होंने कहा था कि परीक्षा अगस्त के लास्ट में होगी, टीजीटी की परीक्षा जुलाई में ही होगी, लेकिन 10 दिन बाद होगी। अब आज जो अभ्यर्थी गए हैं उनको क्या बताया जाएगा और क्या चीज़ें होंगी, उसको लेकर मैं शाम तक एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि अभी अभ्यर्थी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी धरना प्रदर्शन जो वो चल रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी अधिकारियों से कोई वार्ता नहीं हुई है, तो कोई जब तक वार्ता नहीं हो जाती उससे पहले क्या ही कहा जा सकता है। जो 8 मांगें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी मांगें हैं। अब देखना ये होगा कि आयोग इनमें से कौन सी मांगों को मानता है। मैं बताऊंगा शाम तक। थैंक यू।